अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ एंट्री टेस्ट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत परेशान हैं एंट्री टेस्ट से रिलेटेड। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसके एमसीक्यूज़ को याद कर लें। ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं जो कि प्रीवियस जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें उनके एंट्री टेस्ट में ये आए हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू इज़ द मेम्ब्रेन ऑन द सरफेस ऑफ द लंग इज़ कॉल्ड। तो राइट आंसर इसका विज़रल पेरिकार्डियम। नेक्स्ट एमसीक्यू है द काज ऑफ मलेरिया इन्फेक्शन इज़ प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम ही मलेरिया इन्फेक्शन की काज बनती है, तो इसका राइट आंसर प्लाज्मोडियम है। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबीइंग एंड द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। दिस वाज स्टेटेड बाय WHO। ये हेल्थ की डेफिनेशन आपने रट लेनी है अपनी लाइफ में। कभी भी इस तरह की डेफिनेशन अगर आ जाए तो दैट इज़ द डेफिनेशन stated by a WHO, World Health Organization. What is the term used for normal respiratory rhythm and depth is यूपनिया। यूपनिया जो है वो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम होता है, एपनिया एब्सेंस होता है, ब्रेड एपनिया जो लो स्लोअर देन नॉर्मल एंड टेक्निया जो कि ग्रेटर देन नॉर्मल। ये इंग्लिश का, क्योंकि ये एंड्री टेस्ट में इसमें कंबाइंड सब्जेक्ट्स होते हैं, ही इज़ गुड एट। तो इसका राइट आंसर है स्पीकिंग इंग्लिश। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा कलेक्टेड अबाउट द पेशेंट रिप्रेजेंट्स। द राइट आंसर इज़ हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट। जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं ऑब्वियसली हम आइडेंटिफाई क्या कर रहे होते हैं, उस प्रॉब्लम को जो पेशेंट लेके आया है। A 6-year-old boy is returned to his room following a tonsillectomy. He remains the anesthesia but is easily awakened. The nurse should place the child in which of the following position? अब वो एनेस्थीसिया के साथ है, टॉन्सिलेक्टमी करके आया है पेशेंट, तो उसको हम कैसे लिटाएंगे। ऑब्वियसली हर नर्स को ये पता होना चाहिए कि जब भी पेशेंट इस तरह टॉन्सिलेक्टमी के साथ आता है तो उसे साइड लाइन पे लेफ्ट साइडेड या राइट साइडेड अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब पोजीशन। तो इसमें साइड लाइन पोजीशन इज़ द बेस्ट पोजीशन। Sudden redness of the skin is known as flush. और in human body there are what types of bones? तो basically 4 types of bones होती हैं। If the patient is injured because a nurse acted in a wrongful manner, which party could be held liable along with the nurse? तो कौन सी पार्टी है जो कि नर्स के साथ लाइबल होगी? द हॉस्पिटल। तो कॉन्स्टिपेशन इज़ द कॉमन प्रॉब्लम फॉर इमोबिलाइज पेशेंट्स बिकॉज ऑफ डिक्रीज पेरिस्टालसिस एंड पोजिशनल डिसकम्फर्ट। ऑब्वियसली जब इमोबाइल पेशेंट होता है वो मूवमेंट नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से जो उसकी स्टमक में पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स होती हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं और कुछ पोजिशनल डिसकम्फर्ट भी है। एंड एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स आर यूज्ड प्राइमली टू। तो एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स किस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं? ये वीनस की सर्कुलेशन को प्रमोट करती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि व्हाट इज़ द नेशनल स्वीट ऑफ पाकिस्तान। तो गुलाब जामुन जो है वो नेशनल स्वीट ऑफ पाकिस्तान है। द बॉडी ऑर्गन दैट इज़ नॉट लोकेटेड विद इन द राइट अपर क्वाड्रेंट इज। अब लीवर भी राइट अपर क्वाड्रेंट है, गाल ब्लैडर भी राइट है, ड्यूडेनम भी, बट सिग्मॉइड कुलान जो है वो लेफ्ट और लोअर क्वाड्रेंट में होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर इज सिग्मॉइड कुलान। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सूरा इन कुरान? तो 114 इसका है, 114। एंड पेशेंट हैज़ अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, व्हाट शुड बी योर इमीडिएट नर्सिंग एक्शंस इफ़ यू सस्पेक्ट शी इज़ हैविंग अ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन? तो फर्स्टली आप जैसे ही पेशेंट को देखो कि वो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रहा है तो अपने सबसे पहला काम जो है स्टॉप द इन्फ्यूजन। विच इज़ द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? तो कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों चीज़ें उसके कंपोनेंट्स होते हैं। सो ए बी एंड द राइट आंसर। When breathing up patient's extremities, the nurse should use long film strokes from the distal to the proximal areas. These techniques क्या है? Increase venous blood return. Obviously जब आप distal से proximal के एरिया की तरफ जाते हैं, एंड से ऊपर आते हैं, पाँव से नीज की तरफ आते हैं, तो इसका मतलब आप इंक्रीज कर रहे होते हैं venous blood return को। After having an IV line in place for 72 hours, a patient complains of tenderness, burning and swelling. Assessment of the IV site revealed that it is warm and erythematous. This is usually indicates phlebitis.
तो एज अ नर्स या एज अ स्टूडेंट नर्स हम जब भी पेशेंट्स की देखते हैं कि आईवी लाइन साइड पे रेडनेस हुई हुई होती है, वर्म होता है, जलन हो रही होती है, पेशेंट पेन फील कर रहा होता है, तो दैट इज़ द फ्लेबाइटिस. द नर्स इज असेसिंग अ पोस्ट ऑपरेटिव अडल्ट पेशेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स डॉक्यूमेंट एज सब्जेक्टिव डाटा. तो वाइटल साइन इसके क्या हो सकते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट भी, बट पेशेंट की डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन जो है वो सब्जेक्टिव डाटा है, क्योंकि पेशेंट खुद वर्बलाइज कर रहा है, दैट इज़ द सब्जेक्टिव. बिफोर administering the evening dose of prescribed medicine, the nurse on the evening shift finds an unlabeled filled syringe in the patient's medication drawer. What could the nurse in charge do? तो उस टाइम क्या करें कि ऑब्वियसली मेडिकेशन एरर ना हो, हमें नहीं पता उस रेंज में कौन सा इंजेक्शन भरा हुआ है, तो आपने ऐसे ही नहीं लगा देना, बल्कि आपने उसको डिस्कार्ड कर देना है और जो न्यू मेडिसिन होगी उसकी प्रेस्क्राइब आपने वो यूज़ करनी है. द नर्स इज इन चार्ज इज असेसिंग आ पेशेंट्स एब्डोमेन. विच एग्जामिनेशन टेक्निक शुड द नर्स यूज़ फर्स्ट? तो अस्कल्टेशन, इंस्पेक्शन, परकशन, पैल्पेशन, ये 4 स्टेप्स हैं जो कि आपने इसको याद कर लेने हैं. फर्स्ट जो होता है वो इंस्पेक्शन यानी असेसमेंट होती है, एंड देन एब्डोमेन में अस्कल्टेशन होती है, देन परकशन एंड लास्ट में पैल्पेशन. तो ये स्टेप्स आपने याद कर लेने हैं. In which step of the nursing process does the nurse analyze data and identify client's problem, that is a diagnosis? In which phase of nursing process does the nurse decide whether her actions have successfully treated the client's health problem? तो इसका राइट आंसर इज़ इवेल्युएशन. अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इसका नेक्स्ट जो 25 MCQs हैं मैं आपको इंशाल्लाह कल शेयर करूँगी, और आपने ये ज़रूर देखना है अगर आप चाहते हैं कि आप एंटी टेस्ट में क्लियर हो पाएँ. अल्लाह हाफिज़.